नमस्ते दोस्तों, कैसे हो? सब लोग अच्छे हो, आशा करता हूँ। आई होप दैट ऑल ऑफ यू आर वेल। आज जो हम लोग बात करेंगे ये नया टॉपिक होगा क्लास 10 के लिए, क्योंकि जो मैंने प्रीवियस वीडियो बनाया था चैप्टर 1 का, तो बहुत लोगों ने उसको सराहा है, बहुत लोगों ने लाइक किया। आई होप मोर देन 300 व्यूज़ भी गए। बहुत अच्छा लगा कि आप लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया, और कुछ डिमांड भी आया कि सर अब जो है फिज़िक्स का और बायोलॉजी का भी एक एक चैप्टर का बनाओ। लेकिन मैंने सोचा कि सबसे पहले दो चैप्टर करके मैं आपको फिज़िक्स, 2 चैप्टर केमिस्ट्री, 2 चैप्टर बायोलॉजी का बना के दूंगा। तो पहला चैप्टर जो मैंने आपको बनाया था वो था केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। अभी जो मैं पढ़ाऊंगा आपको ये क्लास 10 का चैप्टर नंबर 2 होगा। इस चैप्टर में स्पेशली हम लोग डिस्क्राइब करेंगे एसिड, बेस एंड सॉल्ट की। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं एसिड, बेस एंड सॉल्ट। क्लास 10 केमिस्ट्री, चैप्टर 2 एसिड, बेस एंड सॉल्ट। एसिड्स, बेसेस एंड सॉल्ट्स। ये चैप्टर जो है हमने पहले भी इस चैप्टर के बारे में सुना है। मुझे जहां तक लगता है आप सबको याद होगा कि क्लास 7 में भी हमने ये चैप्टर को पढ़ा। तो उस समय जो है बस प्रॉपर्टीज को हम लोग एसिड कहते थे। एसिड की जो प्रॉपर्टी थी, एसिड्स आर सॉर इन टेस्ट, एसिड चेंज ब्लू लिटमस टू रेड, ये सब उसकी प्रॉपर्टीज है। तो उसके बारे में हम लोगों ने 7th स्टैंडर्ड में पढ़ा है। लेकिन अब जो हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 में, ये थोड़ा डिटेल में होगा। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको समझा दूं व्हाट इज एसिड। कोई अगर आपको पूछेगा एसिड क्या है, तो जैसे आप लोगों ने 7th स्टैंडर्ड में पढ़ा था, जो खट्टा होता है वही एसिड है, जो बिटर इन टेस्ट होता है वो बेस है। इन सब के अलावा बहुत सारे साइंटिस्ट आए थे जिन्होंने अपनी अपनी एक अलग ही प्रकार की डिफाइन दी थी। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा अकॉर्डिंग टू अर्हेनियस। अकॉर्डिंग टू अर्हेनियस, या अर्हेनियस साहब जो थे, इन्होंने कहा द केमिकल स्पेसीज which dissociate hydrogen ion in aqueous solution. What do you mean by aqueous solution? Can anybody tell me what is aqueous solution? Aqueous solution का मतलब हो गया water. The chemical species which dissociate hydrogen ion in aqueous solution is called acid. उन्होंने कहा कि कोई भी केमिकल स्पेसीज का मतलब हो गया कोई भी मैटर ले लो, कोई भी वस्तु ले लो, जिसको अगर हम पानी में डुबाते हैं या एक्वस सॉल्यूशन में डिसॉल्व करते हैं, अगर वो हाइड्रोजन आयन देता है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? एसिड कहेंगे। द केमिकल स्पेसीज व्हिच डिसोसिएट हाइड्रोजन आयन इन एक्वस सॉल्यूशन इज कॉल्ड एसिड अकॉर्डिंग टू अर्हेनियस। और वैसे ही उन्होंने कहा द केमिकल स्पेसीज व्हिच डिसोसिएट बेस का, द केमिकल स्पेसीज which dissociates हाइड्रोक्साइड आयन। OH माइनस को कहा जाता है हाइड्रोक्साइड और H प्लस को कहा जाता है हाइड्रोजन आयन। हाइड्रोक्साइड आयन इन एक्वस सॉल्यूशन is called base. Is called base. The chemical species which dissociate हाइड्रोक्साइड आयन। ये आप बोलोगे सर ये कैसे होता है, कोई केमिकल स्पेसिस कैसे पता चलेगा कि हाइड्रोजन आयन दिया है या हाइड्रोक्साइड आयन? तो चलिए आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे HCl बराबर, इसको जब हम पानी में मिलाते हैं H2O में, तो ये HCl जो है ना अपने आयंस को ब्रेक करता है, ये आयंस को तोड़ देता है। तो H प्लस आयन और Cl माइनस आयन, तो जो भी केमिकल स्पेसीज H प्लस आयन एक्वस सॉल्यूशन में देगा तो उसको क्या कहेंगे हम लोग? ये एसिड हो गया। क्यों एसिड हो गया? क्योंकि ये एक केमिकल स्पेसीज है जिसने H प्लस आयन एक्वस सॉल्यूशन में डिसोसिएट। अगर मैं बात करूं NaOH को, तो अगर मैं NaOH को वाटर सॉल्यूशन में डिसोसिएट करूं तो ये भी Na प्लस OH माइनस। तो अब देख लो यहाँ पे OH माइनस आयन है और डिफाइन भी है द केमिकल स्पेसीज व्हिच डिसोसिएट हाइड्रोक्साइड आयन इन एक्वस सॉल्यूशन इज कॉल्ड भी OH माइनस आयन, H प्लस आयन। तो अब जो है काफी सारा, ऐसा जरूरी नहीं कि मैंने एक एग्जांपल दिया, इसमें बहुत सारे एग्जांपल। चलिए मैं बात करता हूँ H2SO4 की।
H2SO4 जो है सल्फ्यूरिक एसिड, आपने नाम सुना होगा। जैसे सल्फ्यूरिक एसिड को पानी में डिसॉल्व करोगे तो ये 2 टाइप्स में टूटेंगे। पहले जो है एक हाइड्रोजन आयन डिसोसिएट करेगा, उसके बाद दूसरा करेगा। देखो H2SO4 है, बराबर। ये H2SO4 पहले H प्लस HSO4 माइनस ऐसे टूटेगा, फिर वापस ये जो HSO4 माइनस है, सिंस ये वाटर एक्वा सॉल्यूशन में डिसॉल्व है, तो वापस ये H प्लस SO4 माइनस माइनस में टूटेगा। तो देख लो वापस एक बार इन्होंने H प्लस दिया, वापस H प्लस दिया, तो दो बार। जो मान लो एक बार कोई भी केमिकल स्पेसीज जो एक बार अगर हाइड्रोजन आयन दे देता है तो वो 100% एसिड है अकॉर्डिंग टू अरहेनियस। और जो OH माइनस आयन देता है वो जो है बेस है। ये सब थ्योरी चल ही रही थी कि पूछा कि सर NH3 क्या है, अमोनिया क्या है? बोला अमोनिया बेस। बोला कैसे सर? अमोनियम हाइड्रोक्साइड, तो NH4OH। बोला सर NH4 पहले तो ये हाइड्रोजन आयन लेता, तो बहुत सारे थ्योरी आए जिस पर जो है उन्होंने मतलब इनकी थ्योरी की लिमिटेशन बन गई। इससे ज़्यादा ये इसी केमिकल स्पीसीज के लिए ये फॉलो अप हो सकता है, जो कुछ फिक्स एसिड है, फिक्स बेस है, इसी के लिए इनका ये थ्योरी जो है अप्लाई होगा, अदरवाइज इनकी थ्योरी फेल हो जाएगी। तो उसके बाद दो नए साइंटिस्ट का जन्म, लॉरी साहब और ब्रॉन्स्टेड साहब। तो उन्होंने अपना थ्योरी दिया, लॉरी ब्रॉन्स्टेड एसिड बेस थ्योरी। क्या था लॉरी ब्रॉन्स्टेड एसिड बेस थ्योरी? उन्होंने कहा, लॉरी और ब्रॉन्स्टेड साहब ने, कि ऐसा केमिकल स्पेसीज जो प्रोटॉन आयन देता है वो एसिड, जो लेता है वो बेस। बोला भाई आप तो गजब है। और इन्हें साहब ने तो कहा था अलग अलग, जिसमें H प्लस जो देगा वो एसिड, जो OH माइनस आयन देगा वो बेस। ये सिर्फ देने में विश्वास रखते थे, लेकिन लॉरी ब्रॉन्स्टेड साहब आने के बाद उन्होंने कहा नहीं भाई, देना और लेना दोनों में विश्वास रखना होता है, राइट। तो चलिए अब बात करते हैं अकॉर्डिंग टू लॉरी ब्रॉन्स्टेड थ्योरी। अगर आपको पूछेगा कोई कि आखिर अरहेनियस का क्या लिमिटेशन था, किस कारण से अरहेनियस थ्योरी को स्टॉप किया गया, तो जो है आप लोग बस 1 से 2 ऐसे एसिड का नाम बताना जो H प्लस आयन लेता है। जैसे अमोनिया जो है H प्लस आयन एब्जॉर्ब कर रहा है, अमोनियम आयन बनता है NH4 प्लस, तो वापस इनकी थ्योरी फेल हो गई। तो इसीलिए ये हमारे अरहेनियस साहब का थ्योरी ज़्यादा देर तक नहीं चला। उसके बाद हमारे आए लॉरी ब्रॉन्स्टेड साहब। ये दोनों साहब जो है बहुत ही थोड़े चतुर दिमाग के थे और क्लेवर भी थे। इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक आइडिया लगाया कि आखिर ऐसा क्या है जो अरहेनियस थ्योरी को फेल कर सकता है। क्योंकि उस समय में देखो, याद रखना, हर साइंटिस्ट का कहीं ना कहीं जाकर के लिमिटेशन हो जाता है। इसका लिमिटेशन और दूसरे साइंटिस्ट का पोस्टुलेट बराबर होता है। लिमिटेशन कहने का मतलब हो गया कि ये इससे ज्यादा नहीं बता रहे थे, लेकिन उससे ज्यादा क्वालिटीज भी थी एसिड में, और ज्यादा और भी ज्यादा जो है उसके गुण थे एसिड के, जो ये जल्दी से डिस्क्राइब नहीं कर रहा। उसके बाद लॉरी ब्रॉन्स्टेड साहब जो है, तो लॉरी ब्रॉन्स्टेड साहब ने क्या कहा, ये दोनों साहब मिलकर के, याद रखना अकेले जो है कोई भी लड़ाई नहीं जीता जा सकता। ये लॉरी ब्रॉन्स्टेड साहब ने कहा कि एसिड जो है जो H प्लस आयन देता है, मतलब प्रोटोन आयन, एसिड जो है H प्लस आयन डोनर, ये जो डोनर होगा H प्लस आयन, उसको कहेंगे हम लोग एसिड। और बेस जो है H प्लस आयन जो एक्सेप्टर होगा, एक डोनर और दूसरा एक्सेप्टर। क्योंकि देना लेना प्रॉफिट लॉस पे ये ज्यादा जो है थोड़े दिमाग था इनके पास, इन्होंने कहा कि नहीं भाई, जो H प्लस आयन देगा दैट इज एसिड, एंड जो H प्लस आयन लेगा वो बेस। तो एग्जाम्पल, इनका ही एग्जाम्पल था अमोनिया, जिस कारण से अरहेनियस की थ्योरी फेल हुई। तो इन्होंने कहा था ठीक है बताओ, तो HCl आयन दिया, इन्होंने कहा देखो ये H प्लस देता है, Cl आयन अपना। और अगर हम अमोनिया में देखते हो, अमोनिया NH3 है और H प्लस आयन इसमें डाल दो तो NH4 प्लस आयन। तो जो देता है, क्या देता है H प्लस आयन, वो क्या हो गया डोनर, और जो लेता है वो क्या हो गया बेस। तो जो देता है H प्लस आयन प्रोटॉन डोनर, एसिड प्रोटॉन एक्सेप्टर, बेस। H प्लस आयन को फोटोन आयन भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है वो बता दो, क्योंकि H प्लस आयन
के पास एक ही प्रोटॉन है, वो भी अगर वो डोनेट कर देता है तो इसीलिए उसको कहा जाता है प्रोटॉन आयन। तो फोटोन आयन डोनेटर इज एसिड एंड फोटोन आयन एक्सेप्टर इज बेस अकॉर्डिंग टू लॉरी ब्रॉन्स्टेड थ्योरी। इनका भी कुछ देर तक सही था और फिर बहुत सारे ऐसे बेस आए जो इनका भी थ्योरी फेल कर गए कि भाई साहब आप कहते हो H+, तो अर्गेनियस ने तो सीधे कहा था कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसमें बताओ मुझे कहाँ H+ लिया है, यहाँ तो OH- आयन लिया है, तो कैसे हो गया? तो बहुत सारा इनका भी कंक्लूजन निकला, बहुत सारा लिमिटेशन निकला। फाइनली J.N. लिविस साहब, ये J.N. लिविस साहब जो है उन्होंने आकर के फाइनल कहा, देखो भाई साहब किसी भी केमिकल का जड़ है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। अगर आप इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में विश्वास रखते हैं तो वहां पर किसी भी थ्योरी का द एंड हो जाता है। दी एंड होने का मतलब अब उससे आगे किसी के पास उतना नॉलेज जाने का नहीं था। जैसे डाल्टन एटॉमिक थ्योरी था, उन्होंने एटम के बारे में बताया था, लेकिन उससे भी कई ज़्यादा फिर जाए सब एटॉमिक पार्टिकल का निर्माण हो गया है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, तो वहां पे जाते जाते क्या होता है, थ्योरी फिनिश हो जाती है। तो इलेक्ट्रॉन के बारे में जो आपको बता दे तो समझ लेना कि अब थ्योरी का लास्ट है। तो लास्ट में क्या हुआ, ये J.N. लिविस साहब इन्होंने क्या किया, ये एसिड बेस में इलेक्ट्रॉन का एंट्री करवा दिया। उन्होंने कहा इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर, क्या कहा, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर और इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर। वो साहब किस पे थे, वो साहब थे सिर्फ हाइड्रोजन फोटोन आयन, लेकिन ये साहब जो है इलेक्ट्रॉन पर आ गए। इन्होंने कहा जो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करता है उसको बेस और जो एक्सेप्ट करता है उसको एसिड। तो बड़ा विचित्र हो गया भाई, जो एक्सेप्ट करता है वो एसिड और जो डोनेट करता है वो बेस। तो सर ये कैसे होगा, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर एसिड पेयर। अब सबसे पहले आप लोग पूछ सकते हो मुझे कि सर ये इलेक्ट्रॉन पेयर होता क्या है, कैसे डोनेट करेगा, कैसे एक्सेप्ट करेगा। क्वेश्चन ये है कि अब ये इलेक्ट्रॉन आप लोग कैसे समझो। याद करो मैंने आप लोगों को जो रिएक्शन दिखाया था उसमें एक मैंने बताया था आपको आयनिक रिएक्शन। आयनिक रिएक्शन में मैंने बताया था आपको कि जैसे मान लो सोडियम से सोडियम प्लस Na प्लस एक इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन ये निकाल रहा है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर। तो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर जो होगा, डोनर का मतलब हो गया देने वाला, तो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर हो गया बेस। जैसे मान लो कोई भी एलिमेंट है, एलिमेंट में से हमने एक इलेक्ट्रॉन, इसमें ये साहब जो है हमारे सोडियम साहब, ये सोडियम साहब बहुत ही दयालु स्वभाव के हैं, तो ये सोडियम साहब ने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन इन्होंने अपना निकाल दिया, Na इज इक्वल टू Na प्लस। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर ये निकाला क्यों, राइट। आप लोग पूछ सकते हो क्योंकि भाई अपनी इसकी स्टेबिलिटी है और स्टेबिलिटी के लिए हर आदमी चाहता है, तुम लोग भी चाहते हो ना 99% आ जाए, स्टेबल हो जाए। भाई 10th में गए और फर्स्ट एग्जाम में 99 स्कोर आ गया, स्टेबल हो गए, सेकेंड में भी 99। तो उसी तरह सोडियम साहब है, इन्होंने भी अपना Na+ करके लास्ट ऑर्बिट में ऑक्टेट पूरा कर लिया, तो स्टेबल हो। तो जो इलेक्ट्रॉन डोनर है, मतलब जो दाता है हमारे इलेक्ट्रॉन के, वो बेस। और क्लोरीन आयन, जैसे क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन दे दो, ये भी Cl- आयन हो गया। तो जो एक्सेप्टर है वो एसिड और जो डोनर है वो बेस। बात समझ में आई। अब इलेक्ट्रॉन पे बात आके खत्म हो गई। इसके बाद जब तुम इससे भी ज्यादा जब जाओगे तो फिर थोड़ा BSc MSc लेवल में जाओगे, तो उस समय तुम लोगों को पढ़ना पड़ेगा हार्ड एसिड, सॉफ्ट एसिड, हार्ड बेस, सॉफ्ट बेस। HSBA थ्योरी आती है, हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस थ्योरी। ये जब बहुत आगे जाओगे तब, अभी 10th के लिए इतना भी बहुत है। अगर इतने के बारे में आपके पास नॉलेज है 10th स्टैंडर्ड में, देन इट्स इनफ। ये मेन था कि एसिड बेस थ्योरी जिन जिन साइंटिस्ट ने दिया था उनके क्या पोस्टुलेट से और क्या लिमिटेशंस था। तो हमने अभी सीखा अरेनियस थ्योरी। अरेनियस थ्योरी ने कहा था कोई भी केमिकल स्पीसीज जो हाइड्रोजन आयन देता है वो एसिड, जो हाइड्रोक्साइड आयन देता है वो बेस। अकॉर्डिंग टू लॉरी ब्रॉन्स्टेड, जो फोटोन आयन देता है वो एसिड, जो फोटोन आयन लेता है वो बेस। अकॉर्डिंग टू लिविस साहब,
इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर एसिड, पेयर डोनर बेस। समझ में आ गया? अब इसके बाद अब जो हमारे चैप्टर में एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में दिया गया है, चैप्टर एट अ ग्लांस हम करें तो एसिड की जो प्रॉपर्टीज है, बेस की जो प्रॉपर्टीज है, सॉल्ट्स की जो प्रॉपर्टीज है, उसके बारे में हम लोग करें। अब तुम लोग मुझे बताओ कि एसिड का क्या क्या प्रॉपर्टीज। कोई भी बच्चा जो जानता हो एसिड की क्या प्रॉपर्टी है, जो हम लोगों ने 7th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा है, तो बताएगा। व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड? सब लोग जानते हो एसिड जो है सबसे पहले क्या होता है, खट्टा होता है। एसिड्स आर सॉर इन टेस्ट, राइट? एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड। एसिड का पीएच वैल्यू लेस देन 7। और कोई प्रॉपर्टी जानते हो? ये मिथाइल ऑरेंज जो है, टर्न मिथाइल ऑरेंज रेड। ये मिथाइल ऑरेंज भी एक प्रकार का इंडिकेटर होता है, वो मिथाइल ऑरेंज को रेड में कन्वर्ट करता है। एसिड जो है इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है क्योंकि उसके पास पॉजिटिव आयंस है, इसीलिए गुड कंडक्टर। और एसिड के पास इतनी पावर होती है कि वो अगर मेटल के साथ रिएक्शन करे तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिएक्ट, मतलब हाइड्रोजन गैस, दे लिबरेट कार्बन डाइऑक्साइड गैस व्हेन दे रिएक्ट विद कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स, दे रिएक्ट विद मेटल टू गिव हाइड्रोजन। तो ये सारा प्रॉपर्टीज है। अगर एसिड की प्रॉपर्टीज की बात करो तो सबसे पहला प्रॉपर्टी क्या है? एसिड्स आर सॉर इन टेस्ट। एसिड्स आर सॉर इन टेस्ट। एसिड्स टर्न्स blue litmus to red, blue litmus to red. Acid turns methyl orange to red. याद रखना मिथाइल ऑरेंज जो है क्या है, एक इंडिकेटर है। मिथाइल ऑरेंज इज एन इंडिकेटर, और मिथाइल ऑरेंज को किस में कन्वर्ट कर देता है, रेड में। तुम लोग देखना, अगर तुम लोगों के अगर मम्मी जो है बहुत ही स्पाइसी वेजिटेबल्स बना के देती होगी और स्कूल के यूनिफॉर्म पे अगर थोड़ा सा सब्जी गिर जाता है तो उसके बाद जो रब करते तो रेड हो जाते हैं। आर यू गेटिंग और नॉट? तो ये जो है अब तुमको वहां पे बताऊंगा कि कैसे ये रेड कन्वर्ट होता है। एसिड आयन जो है क्या करता है, इट गिव्स H+ आयन इन एक्वस सॉल्यूशन। एसिड गिव्स H+ आयन इन एक्वस सॉल्यूशन। ये किसकी प्रॉपर्टी है बता सकते हो? ये कौन से साहब की है? ये हमारे अर्हेनियस साहब की प्रॉपर्टी है, H+ आयन। उसके बाद लॉरी ब्रॉन्स्टेड साहब ने भी कहा था H+ आयन देता है। एसिड का पीएच वैल्यू कितना होता है? एसिड पीएच वैल्यू इज लेस देन 7, मतलब इसका 7 जो है वो न्यूट्रल पे आ जाता है। 7 से जितना कम होगा, 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, ये सब पीएच वैल्यू एसिड की कितनी होगी, 7 से कम होगी। जब एसिड किसी भी मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या होगा, एसिड प्लस मेटल क्या होगा? अगर कोई मेटल के साथ रिएक्शन करे तो मेटेलिक सॉल्ट बनेगा, मेटेलिक सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस लिबरेट करेगा। लिबरेट का मतलब छोड़ना, ठीक है, लिबरेट करेगा हाइड्रोजन गैस। अगर वापस तुम एसिड को कार्बोनेट्स या हाइड्रोजन कार्बोनेट्स या हाइड्रोजन कार्बोनेट्स H+ मतलब H2CO3, तो जब भी जो है ये क्या बनेगा, मेटालिक सॉल्ट बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करेगा। क्या रिलीज करेगा? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो ये सारा का सारा क्या है, प्रॉपर्टीज है। याद रखना ये हमारे एसिड का क्या है, प्रॉपर्टीज है। वैसे ही अगर मैं बात करूं बेस का, तो बेस क्या करता है? अब बेस का प्रॉपर्टीज क्या होगा बता सकते हो? ये तो सारा मैंने एसिड का प्रॉपर्टी बताया। एसिड्स आर सॉर इन टेस्ट, तो कैसा टेस्ट होगा इसका? बिटर टेस्ट होगा, फर्स्ट प्रॉपर्टी। दूसरा, एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस रेड। ये किसको टर्न करेगा? ये रेड को किस में टर्न करेगा? ब्लू में टर्न करेगा। एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड, सो बेस टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू। अगर इसको हम फिनोल्फथलीन में डालेंगे तो पिंक, और मिथाइल ऑरेंज में डालेंगे तो येलो। अगर इसको हम मिथाइल ऑरेंज में डालते हैं, याद रखना मिथाइल ऑरेंज में अगर हम डालेंगे तो क्या इसमें जो है रेड है, राइट? एसिड जो है, एसिड टर्न्स मिथाइल ऑरेंज रेड। जैसे ही मिथाइल ऑरेंज एसिड में डालोगे तो वो रेड में कन्वर्ट होगा, और अगर बेस में डालोगे तो ये येलो में कन्वर्ट हो जाएगा। कैसा कन्वर्ट होगा? येलो।
और एक और होता है फिनोफ्थलीन। फिनोफ्थलीन नाम का एक इंडिकेटर होता है, अगर फिनोफ्थलीन बेस में डालोगे तो वो पिंक में कन्वर्ट हो जाएगा। कैसा कन्वर्ट होगा? पिंक में। ये हमारा फिनोफ्थलीन किस तरह का कन्वर्ट कर देगा बेस को? पिंक में। अच्छा, एसिड को जब छुओगे तो कोर्स इन टच, मतलब उखड़ खबड़ खबड़ सा टच होता है, लेकिन अगर बेस को टच करोगे तो ये सॉफ्ट होता है। साबुन जो है, लक्स, डव, वो सब के अंदर बेस होता है, इसीलिए अगर हम उसको टच करते हैं तो वो सॉफ्ट होता है। ये कौन सा आयन देता है? ये OH माइनस आयन देता है। और ये 7 से इसका pH वैल्यू क्या होगा? ज्यादा होगा। pH वैल्यू जो है इसका मोर देन 7 एंड लेस देन 14, मोर देन 7 एंड लेस देन 14, 7 से बड़ा और 14 से छोटा। ओके, अगर हम बात करें pH वैल्यू, इसमें क्या होता है? 7 से बड़ा और अगर लेस देन 14 कर लिखते हैं यहाँ पे, राइट, लेस देन 14, pH मोर देन 7 एंड लेस देन 14। अगर हम बेस को रिएक्शन करें, अच्छा एक बात बताओ, बेस कंडक्टर होता है या बैड कंडक्टर होता है? दे ऑल्सो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। क्यों? बेस भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, क्योंकि बेस जो है उसके अंदर भी आयन्स है। किसी भी सॉल्यूशन के अंदर अगर आयन होगा तो रिमेंबर दे ऑल्सो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, सो बेस ऑल्सो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। बेस भी किसी मेटल के साथ अगर मान लो रिएक्ट करोगे तो वो हाइड्रोजन गैस लिबरेट, बहुत कम के साथ ये रिएक्ट करता है, जैसे जिंक और एल्युमिनियम के साथ रिएक्ट करेगा। एक ही याद रखना, सोडियम एल्यूमिनेट या जिंक एल्यूमिनेट होता है जिसके साथ ये हाइड्रोजन गैस लिबरेट करता है, और अगर इसको एसिड के साथ रिएक्ट करोगे तो ये सॉल्ट का फॉर्मेशन है। तो अगर ये हमारा एसिड और बेस का कोई डिफरेंस पूछेगा तो ये एसिड बेस थ्योरी का हमारा पहला टॉपिक था। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो नीचे में कमेंट करना, ताकि मैं इसका नेक्स्ट वीडियो भी बनाऊं, ताकि आप लोगों को पता चले नहीं सर ने अच्छा पढ़ाया या जो कुछ भी, तुम्हें थोड़ा ज़्यादा नॉलेज मिला एसिड के बारे में या कुछ और नॉलेज चाहिए तो उसके बारे में कमेंट करो, ताकि मुझे पता चले नहीं मेरे बच्चे को और नॉलेज चाहिए तो मैं और डीप में लेके जाऊँगा। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा ये वीडियो। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक और सब्सक्राइब करें, अगर नहीं लगा होगा तो कमेंट करें कि सर मुझे ये नहीं समझ में आया, और अगर है इस लॉकडाउन में अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।